नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल ई स्टडी बैच में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 29 मई और आज 30 मई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं तो टोटल 6 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उस 6 टॉपिक्स के साथ और भी बहुत सारा पॉइंट होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि ADRE, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, असम पुलिस, SSC और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक में है या पहला क्वेश्चन में है, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, उसमें नीदरलैंड का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ऑप्शन ए डिक स्कूप, ऑप्शन बी मार्क रूट, ऑप्शन सी गिर्ट विल्डर्स, ऑप्शन डी सिरिंग तोब्गे। यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेदरलैंड्स एन यूरोपियन कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप विथ ओवरसीज टेरिटोरीज इन द कैरिबियन। तो नेदरलैंड्स एक यूरोपियन कंट्री है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। नेदरलैंड्स का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डच। विलियम अलेक्जेंडर इज़ द करंट किंग ऑफ नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स में किंग होता है, जैसे प्रेसिडेंट नहीं होता है, जैसे कि यूके में किंग होता है या फिर क्वीन होता है। क्वीन तो चले गए थे, गुजर गए थे, तो क्वीन चले जाने के बाद किंग हो गया अभी। तो ऑस्ट्रेलिया में किंग होता है, थाईलैंड में किंग होता है, जैसे सेम वैसे ही डेनमार्क में भी क्वीन होता है, डेनमार्क में भी क्वीन होता है। तो सेम वैसे ही नेदरलैंड में भी किंग होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो नेदरलैंड का वर्तमान जो किंग है उसका नाम है विलियम अलेक्जेंडर। ठीक है, तो नेदरलैंड का कैपिटल का नाम क्या है? एम्स्टर्डम, DAM होगा। ठीक है, एम्स्टर्डम। और नेदरलैंड का करेंसी क्या है? यूरो। नेदरलैंड का करेंसी यूरो, और कभी कभी US डॉलर भी चलता है नेदरलैंड्स में। तो रिसेंटली मतलब पिछले 28 तारीख को 28 मई पे नेदरलैंड में एक मीटिंग हुआ था, कमेटी का एक मीटिंग हुआ था। तो वहाँ पे उस मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि डिक स्कूप जो नेदरलैंड का जो सिक्योरिटी चीफ जो है, सिक्योरिटी चीफ पोस्ट में काम किया था नेदरलैंड का, तो उस डिक स्कूप जो उसको नेदरलैंड का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए घोषणा किया गया है, वो बनेगा। अभी फ़िलहाल जो नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट फ़िलहाल जो नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, वो उसका टाइम ख़त्म होते ही मतलब डिक स्कूप नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मार्क रूट जो है वो अभी एक्टिंग में प्राइम मिनिस्टर है, जैसे ऑनररी होता है वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए डिक स्कूप। याद रखना, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है नेदरलैंड यूरोपियन कंट्री है। नेदरलैंड का कैपिटल का नाम एम्स्टर्डम, करेंसी का नाम यूरो, और नेदरलैंड का वर्तमान किंग का नाम विलियम अलेक्जेंडर, और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट, वो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। और आने वाले समय में वो नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर होगा डिक स्कूप। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है, एलिज कॉर्नेट हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट, शी इज़ रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो एलिज कॉर्नेट उसने खेल से रिटायरमेंट लेने का घोषणा किया है। तो वो कौन से खेल का रिलेटेड है, मतलब वो कौन से खेल का प्लेयर है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी स्क्वाश, ऑप्शन डी क्रिकेट। एलिस कॉर्नेट वो फ्रांस का एक टेनिस प्लेयर है, फ्रांस का प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। वो लास्ट 28 मई को उसने लास्ट मैच खेला है, तो किसके साथ? जेंग क्विनवेन, चाइना का जो प्लेयर है जेंग क्विनवेन। ये इस टॉपिक में हम लोग जान गए कि जेंग क्विनवेन कहाँ का प्लेयर है, ऐसा कभी क्वेश्चन आने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि चाइना का है। तो जेंग क्विनवेन के साथ लास्ट मैच उसका खेला था, तो उसमें जेन क्विनवेन ने जीत लिया था।
ठीक है। फर्स्ट राउंड में ही एलिस कॉर्नेट को हरा दिया था जेन क्विनवेन ने। जैसे फ्रेंच ओपन शुरू हुआ है, पिछले 26 तारीख से फ्रेंच ओपन शुरू हुआ है, जैसे वहाँ पे जेन क्विनवेन के साथ एलिस कॉर्नेट फर्स्ट राउंड खेला था, तो उसमें जेन क्विनवेन ने जीत लिया था। तो फिर उसके बाद एलिस कॉर्नेट ने रिटायरमेंट उसका घोषणा कर दिया था। वैसे भी उसने पहले से ही बोल दिया था कि ये फ्रेंच ओपन उसका लास्ट मैच होगा, फ्रेंच ओपन के बाद वो रिटायरमेंट घोषणा कर देगी। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में हारने के बाद ही उसने रिटायरमेंट घोषणा कर दिया था। ठीक है। एलिस कॉर्नेट का कैरियर 2005 से शुरू हुआ था। वो WTA वर्ल्ड टेनिस WTA टूर में उसने 6 सिंगल्स टाइटल जीता था और 3 डबल्स टाइटल जीती थी। ठीक है। तो उसके करियर में उसके करियर में 2009 में वो 11th नंबर रैंकिंग में थे और फिलहाल उसका रैंकिंग है 106। ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ऐसे ही डाला है मैंने, क्योंकि तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए मैंने फिर भी डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनिस। तो ये टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि फ्रेंच ओपन कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस पे हो रहा है। तो एलिस कॉर्नेट वो कहाँ का खिलवाड़ है, वो फ्रांस का खिलवाड़ है। ठीक है। फ्रांस का प्लेयर है। वो किसके साथ फर्स्ट राउंड में हार गई, जेंग क्विनवेन के साथ। तो जेंग क्विनवेन कहाँ का है, चाइना का है। ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पापाचान ग्रुप रिसेंटली। तो मुथूट पापाचान ग्रुप पहले हम जानते हैं, ये कॉन्ग्लोमेरेट का ये कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट जैसे पत्थर है कॉन्ग्लोमेरेट, तो कॉन्ग्लोमेरेट का ये एक कंपनी है, एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप में रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी रणबीर कपूर, ऑप्शन डी अल्लू अर्जुन। तो रिसेंटली मुथूट पापाचान ग्रुप, या फिर उसको मुथूट ब्लू भी बोलते हैं, उसका और एक नाम मुथूट ब्लू भी होता है। तो ये ग्रुप ने रिसेंटली शाहरुख खान को उसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान फिलहाल कैस्ट्रॉल इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान फिलहाल कैस्ट्रॉल इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये टॉपिक से हम लोग जान गए कि वर्तमान मुथूट पापाचान ग्रुप या फिर मुथूट ब्लू का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, और शाहरुख खान कैस्ट्रॉल इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन व्हिच डे ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल चौधरी चरण सिंह का डेथ एनिवर्सरी कौन सी तारीख को पालन किया जाता है? ऑप्शन ए 28 में, ऑप्शन बी 29 में, ऑप्शन सी 30 में, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न अवार्डी चौधरी चरण सिंह वॉज द 3rd डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and the 5th Prime Minister of India. He was born on 23rd December 1902 and died on 29th May 1987. तो भारत रत्न अवार्डी, तो 2024 का जो भारत रत्न अवार्डी है वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो 2024 में जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि 5 लोगों को, 5 लीजेंड्स को भारत रत्न अवार्ड देके सम्मानित किया गया था। उसमें से एक चौधरी चरण सिंह है, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी है, और तीसरा MS स्वामीनाथन, चौथा PV नरसिम्हा राव, और 5वां कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। ये 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न अवार्ड देके सम्मानित किया गया था। तो चौधरी चरण सिंह वो भारत का 3rd डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोगों को आंसर देने में बहुत ही आसान होगा कि चौधरी चरण सिंह भारत का कितना नंबर का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था। तो आंसर होगा वहाँ पे 3rd होगा। ठीक है। वो 1979 से
जनवरी 1979 जनवरी से 1979 जुलाई तक वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया का। फिर उसके बाद वो 1979 के जुलाई महीने से और 1979 अगस्त महीने तक, मतलब 1 महीना करीब वो प्राइम मिनिस्टर बनना था, हमारा 5th प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग आंसर देने में आसानी होगा कि चौधरी चरण सिंह हमारा जो 5th प्राइम मिनिस्टर था वो कौन से ईयर को प्राइम मिनिस्टर बना था। ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग का आंसर होगा 1979 होगा। तो याद रखना वो 1 महीना ही वो प्राइम मिनिस्टर बना था। दूसरा और एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि ही वॉज द 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब वो उत्तर प्रदेश का सीएम बना था, वो जब सीएम बना था वो 5वां सीएम था। ठीक है, वो 5वां सीएम था उत्तर प्रदेश का। और कौन से ईयर पे सीएम बना था, वो 1970 को सीएम बना था। 1970 को उत्तर प्रदेश का सीएम बना था। ठीक है, और वो पहला नॉन कांग्रेस सीएम था, मतलब वो पहला सीएम था जो नॉन कांग्रेस का नहीं था। उसका एक दूसरा पार्टी था, वो जनता दल बोल के एक पार्टी बना था, उसने खुद बनाया था। तो वही पार्टी का वो ये पार्टी का मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर भी था। तो यही पार्टी से जीत के वो उत्तर प्रदेश में सीएम बना था। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश का 5वां सीएम कौन है, ऐसा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आंसर देना है कि चौधरी चरण सिंह होगा। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत रत्न अवार्ड रिसेंटली चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, पोस्टमसली दिया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये टॉपिक से हम लोगों ने जाना कि 1970 को वो उत्तर प्रदेश का सीएम बना था। 1979 के जनवरी से जुलाई तक वो भारत का 3rd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होकर काम किया था। और 1979 के जुलाई से अगस्त तक वो भारत का 5वां प्राइम मिनिस्टर होकर काम किया था। ठीक है, तो हर साल उसका 29 मई को डेथ एनिवर्सरी पालन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 29 मई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ऑन व्हिच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कितने तारीख को पालन किया जाता है। ऑप्शन ए 29 में, ऑप्शन बी 30 में, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 27 अप्रैल। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 मई टू ऑनर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन UNTSO which was deployed in 1948। तो यूनाइटेड नेशंस का पहला पीस कीपिंग मिशन, उसका नाम था UNTSO। उसमें ये जब मिशन बना था, करीब 71 मिशन अभी तक यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन करीब 71 मिशन अभी तक हुआ है। तो उसमें से पहला मिशन कौन सा है, यूनाइटेड नेशन UNTSO। ये पहले मिशन को स्मरण करके हर साल 1948 के 29 मई को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स पालन करता है। ठीक है, हर साल। तो इस बार जो पालन किया गया उसका थीम जो क्या है यहाँ पे, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ठीक है, ये हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड पीस कीपर्स जब भी पालन करता है तो उसमें एक अवार्ड देता है। ठीक है, एक मिलिट्री पर्सनल को अवार्ड देता है। तो यहाँ पे इस साल में 2024 में हमारे भारत के मेजर राधिका सेन, इंडिया के मेजर राधिका सेन को ये अवार्ड देके सम्मानित किया गया है। राधिका सेन, याद रखना, इंडिया के इंडियन आर्मी का मेजर राधिका सेन, उसको यूनाइटेड नेशंस का एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देके सम्मानित किया है। ठीक है, पीस कीपिंग डे में इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे में उसको
एडवोकेट ईयर ऑफ द अवार्ड देके सम्मानित किया गया है। ठीक है, राधिका सेन, याद रखना ये नाम। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है, व्हिच सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग इज गोइंग ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीड करता है इसका, तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अब फिलहाल जो मीटिंग चल रहा है वो कौन से नंबर का सेशन है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 78। थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The World Health Organization, the World Health Assembly meeting is organized every year by the World Health Organization। तो जैसे कि मैंने बोला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लीड करता है, तो इसके थ्रू से ही ये मीटिंग होता है हर साल। ठीक है, तो इसका पहला मीटिंग कौन से ईयर पे हुआ था, 1948 24 जुलाई को। ये मैंने कल ही डिस्कस किया था, ये WHO के बारे में डिस्कस किया था। तो जिसने भी मेरा जीके का सब्जेक्ट नहीं देखा है, जीके का वीडियो नहीं देखा है, वो मेरे वीडियो पे जाके चैनल पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे WHO के बारे में कल डिस्कस किया था। तो वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, WHO का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा होगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पहला मीटिंग कौन से ईयर पे हुआ था, 1948 में हुआ था। इस बार जो हो रहा है वो 77 सेशन हो रहा है। ठीक है, इस बार जो हो रहा है वो 77 सेशन हो रहा है। पिछले 27 तारीख से शुरू हुआ है और आने वाले 1 जून को ये ख़त्म हो जाएगा। कहाँ पे हो रहा है, जेनेवा पे हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो जेनेवा है, जेनेवा पे है। तो जेनेवा पे ये 77 मीटिंग हो रहा है। ठीक है, 77 सेशन का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मीटिंग चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल, डॉक्टर एडविन डिकोलोटी। ठीक है, वो प्रेसिडेंट है। और इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का थीम कौन सा है, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये याद रखना, ये जो थीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ये याद रखना। हमारे भारत के जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो है अपूर्व चंद, उसको ये 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक कमेटी बना है, कमेटी ए, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, तो अपूर्व चंद फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कमेटी ए का चेयरपर्सन बन गया है, अपूर्व चंद। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 77। याद रखना, ये टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिला है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पहला मीटिंग कौन सा ईयर में हुआ था, 1948 में हुआ था। अभी जो चल रहा है वो 77 मीटिंग चल रहा है और पिछले 27 तारीख से शुरू है, आने वाले 1 जून को ख़त्म हो जाएगा। उसका प्रेसिडेंट कौन है, एडविन डिकोलोटी। थीम कौन सा है, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। और यहाँ पे एक कमेटी बना है, कमेटी ए में उसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, अपूर्व चंद को बनाया है। ठीक है, अपूर्व चंद को बनाया गया है चेयरपर्सन। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में है व्हिच इज़ द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स का कैपिटल नीचे से कौन सा है, ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी ब्राज़ाविल्ला, ऑप्शन सी हेलसिंकी, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है एलिस कॉर्नेट रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी इज़ रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो एलिस कॉर्नेट उसने रिटायरमेंट घोषणा किया गया था रिसेंटली, वो कौन से खेल का खिलाड़ी है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी चेस, ऑप्शन डी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 3 पे है इन व्हिच ईयर चौधरी चरण सिंह अपॉइंटेड एज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चौधरी चरण सिंह हमारे भारत के 5वां प्राइम मिनिस्टर कौन से ईयर को बना था। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1979। यहाँ पे 1979 होगा एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर
डी पे, ऑप्शन नंबर डी पे 1979 होगा। नाइनटीन 79 होगा ऑप्शन नंबर सी डी पे। ठीक है, तो ये तीन जो क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट पे दे दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग जैसे कि थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो आप लोग आंसर देने में आप लोगों का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसका भी कमेंट में नाम आ जाएगा, जो भी ये तीन क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेगा, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पे मेंशन कर दूंगा। और आप लोग कोशिश करना ये आंसर देने के लिए, ताकि मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊंगा। अभी हम जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन आंसर करने में। तो पहला क्वेश्चन में क्या था, व्हिच स्टेट इज़ नॉट अफेक्टिंग द बाय द करंट साइक्लोन रिमल। तो वर्तमान में जो साइक्लोन चल रहा है उसका नाम क्या है, रिमल, साइक्लोन रिमल। तो ये साइक्लोन रिमल फिलहाल कौन सा स्टेट में इफेक्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है, इन व्हिच ईयर असम्स फर्स्ट फिल्म जयमती रिलीज। तो असम के फर्स्ट फिल्म जयमती वो कौन से ईयर में रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 1934। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, फ्रॉम व्हिच ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कौन से ईयर से इंटरनेशनल हेल्थ डे, वुमेन्स हेल्थ डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा 1987 होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। आप लोग के फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग जैसे हर एग्ज़ाम में सपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। सेंट्रल एग्ज़ाम हो या असम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट पे बताइएगा कि मेरा जो हिंदी से जो कमेंट हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो कमेंट पे बताइएगा, ताकि मैं चेंज करके बंगाली से भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।